वेलकम टू प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर। मोस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो रैंडमली इन्वेस्टमेंट करते हैं और 90% लोगों का पैसा नहीं बनता है। बट क्या हो कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊं, प्रैक्टिकल स्कैनर ये वीडियो के एंड में बना के दिखाऊं तो आपकी ट्रेडिंग एकदम आसान हो जाएगी। तो इसने जो कोरोना का जो दौर था तो 2021 से भी 2026 तक जो रिटर्न दिया है वो 70% रिटर्न दिया है 5 साल में। सो अगर हम कैलकुलेट करें तो 70% रिटर्न 5 साल में है तो पर ईयर इसने 14% का ग्रोथ दिया है। ठीक है, अब रिटेल इन्वेस्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक है जिसका रिटर्न भी हम देख लेते हैं 5 साल का। सबसे पहले है HDFC बैंक, ये एक टॉप लीडर है। तो HDFC बैंक ने कितना रिटर्न दिया 5 साल में, आप देख के चौंक जाएंगे। ये 100% मेरी गारंटी है। 2021 ये रहा जनवरी, और यहाँ से अभी जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है 767 के आसपास। सो मोटा मोटा ले लेते हैं 768। ओके, तो इसने 5 साल में दिया है रिटर्न 8% का। 8/5 मतलब 1 साल का 1.6%। इससे अच्छा तो आप स्टॉक की जगह बैंक में पैसे रख देते तो 1 साल का 6 से 7% बन जाता। दूसरा स्टॉक आप देखिए, सबसे बड़ा है इन्फोसिस, IT कंपनी का वन ऑफ द लीडर माना जाता है इन्फोसिस को, और बहुत सारे लोग इन्फोसिस में जॉब के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। तो देख लेते हैं, ये रहा 2021 में यहाँ पे ओपन हुआ जनवरी को, और अभी स्टॉक चल रहा है। यहाँ पे कितना रिटर्न है, ऑलमोस्ट 10% नेगेटिव रिटर्न। सो -10% रिटर्न डिवाइड बाय 5 मतलब 2% से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने 10,000 किया होता या 1 लाख किया होता तो ये 2% से हर साल कम होता। तीसरा स्टॉक आप देख लीजिए, एशियन पेंट्स। ये पेंट्स के अंदर किंग मानी जाती है, इसका ब्रांड नेम इस तरह से है एशियन पेंट का। सो यहाँ पे रहा 2021 ओपन हुआ था और कंपनी अभी यहाँ पे ट्रेड कर रही है। सो -5% 5 साल में, और 5 साल में -5 मतलब -1% का रिटर्न उसने दिया है। तो ऐसे ही रैंडमली इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटेलर्स, और अंत में ना वो पैसा बना पाते हैं ना वो ट्रेडिंग और समय का सही इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली इशू ये होता है राइट टाइमिंग का। ये स्टॉक भागा ज़रूर था, बट आप देखेंगे तो ये स्टॉक कैसे भागा, यहाँ पे ये देखिए, ये है एक्चुअल टाइमिंग इसको बाय करने की। इसमें उसने 20 महीने के अंदर 72% रिटर्न दिया। ये हो गई बात एशियन पेंट की। फिर HDFC बैंक में हम देख लेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ एक चार्ट के रिलेटेड बात बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टॉक यहाँ तक भागा है, 1 साल में 46% रिटर्न दिया है। और एक था इन्फोसिस हमारा। ये बताने का रीज़न क्या है, एक्चुअली ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका टाइमिंग बहुत सही होना ज़रूरी है। ये रहा MACD क्रॉसओवर, यहाँ पे सेलिंग करो मस्त, 2 साल के अंदर 150% रिटर्न, और क्या चाहिए। तो टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी है, और टाइमिंग के लिए हम यूज़ करेंगे MACD वीकली क्रॉसओवर। और मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इस स्कैनर से बनाना है। उसके पहले मैं स्कैनर के अंदर जो आए हैं वो स्टॉक्स दिखा देता हूँ। तो आपको ये प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला जो ट्रेडर की चैनल है उसको एक सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले, और नोटिफिकेशन ऑन कर देनी है और लाइक कर देना है। हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं ये वीडियो में। अगर आएगा तो इसी तरह से वैल्यूएबल जो वीडियोस है वो नेक्स्ट आते रहेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो फर्स्ट स्टॉक जो आया है वो है नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विस लिमिटेड।
तो यहाँ पे हम चले जाते हैं नेफ्रो केयर हेल्थ लिमिटेड। अब ये जो स्कैनर है वो हम वीकली पे लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि हमें इंट्राडे का या डे ट्रेडिंग का कोई झंझट नहीं रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, रिटायर्ड पर्सन है, तो भी आप उसके साथ आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था ये लेवल पे, और पिछले वीक के अंदर बहुत ज़बरदस्त बाइंग इसके अंदर देखने को मिली है। तो आने वाले दिनों में ये एक अच्छे खासे रैली करेगा, ऐसा मेरा प्रोबेबिलिटी लग रहा है मुझे। ओके, सेकंड देख लेते हैं पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा MACD क्रॉसओवर, और यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको दिखेगा। तो ये जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ये कहीं ऊपर है, इसका हमें इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट नहीं है। और स्ट्रेंथ भी आप देखेंगे तो 57 के आसपास वीकली स्ट्रेंथ है। और सबसे पहले हम उसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ऊपर के लेवल पे क्या रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है, बट जिस तरह से वो मूव कर रहा है, जिस तरह से वॉल्यूम है, उस तरह से लग रहा है कि ये इजीली, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 टाइम हिट हुआ, 2nd टाइम हिट हुआ, 3rd टाइम हिट हुआ, और ये 4th टाइम भी गया, और ये 5th टाइम आया है। तो यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बहुत अच्छा खासा एक मोमेंटम इसके अंदर दिखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं प्रीकॉल लिमिटेड। अब ये तो हम स्टॉक्स देख रहे हैं, बट ऐसा स्कैनर हम कैसे खुद बनाए और जिससे हमारी ट्रेडिंग जो है, इन्वेस्टिंग है, बहुत इजी हो जाए। तो वीकली MACD क्रॉसओवर हुआ है। ये जो कैंडल है वो नेगेटिव कैंडल है, और यहाँ पे वॉल्यूम तो है बट एक सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। सो हम ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखेंगे, ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो स्टॉक जो है 1 टाइम गया और दूसरी बार आने की कोशिश कर रहा है। सो हम इसको वॉच लिस्ट में डालेंगे और बहुत ही केयरफुली उसको ट्रैक करेंगे, या फिर इग्नोर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टॉक है स्कैनर में। बायोकॉन है, तो अभी इसका अवधि क्या होना चाहिए? तो अवधि मेरे हिसाब से 4 वीक से लेके 10-12 वीक, 16 वीक, मतलब 1 महीने से लेके 3 से 4 महीने तक आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं, या जब तक प्रॉफिट दे रहा हो स्टॉक, क्यों ही बेचना है उसको। ओके, तो यहाँ पे वीकली देखिए क्रॉसओवर हो गया। देखिए हिस्टोग्राम, देखिए कितना मस्त हिस्टोग्राम का लेंथ है। यहाँ पे पिछले 3 हफ्ते से लगातार बाइंग है, और वो भी एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा बाइंग हो रही है। तो ये एक अच्छी निशानी है। देख लेते हैं क्या है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो उसने आराम से पार कर लिया है। ओके, पिछले कुछ सालों का है। सो ये भी एक अच्छा खासा कंपनी अपसाइड मूव देने के लिए रेडी है, तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिए। आगे है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो देख लेते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। चलो, ऑयल इंडिया मैंने वापस लिख दिया NSE का, और इस पे भी क्रॉसओवर हो रहा है। तो देखिए कितना बढ़िया सुपर टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। और ऐसे कंसोलिडेशन होने के बाद जब एक्सप्लोड होता है, ब्लास्ट होता है स्टॉक के प्राइस में, तो आप सोच सकते हैं कि क्या मूव देगा। और इसके अंदर वॉल्यूम देखो, क्या एवरेज से बढ़िया वॉल्यूम है। तो लग रहा है ये उसका ऑल टाइम हाई है 770 के आसपास, और उसके बाद तो स्टॉक एकदम शेयर बन जाएगा ऐसा लग रहा है। और ईरान के अंदर जो अभी वॉर सिचुएशन है उसका भी इम्पैक्ट ऑयल कंपनीज में हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं किस तरह से क्या होगा। यहाँ पे भी आप वॉल्यूम देख सकते हैं, मतलब लोग अच्छा खासा वॉल्यूम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 5 स्टॉक थे, मैंने आपको दिखा दिए, जो आने वाले 1 महीने से लेकर 3-4 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग आइडियाज है, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। आपको खुद से एनालिसिस करना है, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ।
और आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे कंसल्ट करना है। तो ये चीज़ हो गई। अब सबसे पहले मैं आपको स्कैनर बता देता हूँ। तो मैंने स्कैनर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको अगर चाहिए लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें ज्वाइन होके फ्री में वो स्कैनर ले सकते हैं। या फिर आपको अगर बनाना है तो मैं आपको यहाँ से क्रिएट स्कैनर में जाके बता देता हूँ किससे बनाना है। इसके अंदर हम 4 पैरामीटर्स का यूज करेंगे ताकि हमारा जो स्कैनर है वो सिर्फ MACD पे स्टिक ना हो जाए, क्योंकि MACD है वो साइडवेज मार्केट में है, फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे MACD लाइन। तो MACD लाइन मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब डेली है, उसकी जगह मैं उसको वीकली कर दूंगा। तो MACD लाइन जो है वो क्रॉस ओवर होना चाहिए, क्रॉस अबव किससे, तो MACD सिग्नल लाइन से। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो MACD जो लाइन है वीकली वो क्रॉस करेगी MACD सिग्नल लाइन को। तो ये जो है वो हमारा क्रॉस ओवर हो गया। अब हमें कोई चीनी स्टॉक नहीं चाहिए, सो इसीलिए हम ऐसे स्टॉक लेंगे जो थोड़े से अच्छे स्टॉक हो। तो अच्छे स्टॉक के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो डेली क्लोज है वो एटलीस्ट 200 रुपये या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो ये भी एक स्कैनर में हमने ऐड कर दिया। जो थर्ड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि वॉल्यूम कम हो स्टॉक का, क्योंकि हम एक बार बाय कर ले फिर ऐसा ना हो कि हम उसको सेल ही ना कर पाए। तो लो वॉल्यूम वाले स्टॉक में तो हमें बिल्कुल हाथ डालना ही नहीं है। इसका वीकली वॉल्यूम जो है, वीकली वॉल्यूम मतलब आप समझ सकते हैं कि 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। तो उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर 20 लाख का वॉल्यूम आया हो, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ हो बाइंग का और सेलिंग का। तो मतलब एक दिन का एटलीस्ट 4 लाख का वॉल्यूम होना चाहिए ऑन एन एवरेज। तो ये एक अच्छा वॉल्यूम वाला स्टॉक भी मुझे मिल जाएगा, मैंने उसको ऐड कर दिया है। और लास्ट लिस्ट है जो साइडवेज मार्केट में या फॉलिंग मार्केट में हमें धोखा देता है MACD, उसको फिल्टर करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो MACD का जो हमें क्रॉस ओवर दिया है, पहले तो ये देख लेते हैं कि स्टॉक कितने आ रहे हैं। तो इसको हम क्लोज कर डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉस ओवर कितने वीकली स्टॉक्स में हो रहा है। तो यहाँ पे 44 स्टॉक है, जिसके अंदर देख सकते हैं आप कौन से स्टॉक है। 44 मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर MACD वीकली क्रॉस ओवर दिया है इस हफ्ते में। ठीक है, और एक बार हम देख लेते हैं फटाफट। हमारी जो प्रीवियस कंडीशन थी वो डाल देते हैं। डेली क्लोज ग्रेटर देन नंबर, ये 200 है। आप 100 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, बट 200 एक डिसेंट सा नंबर है। यहाँ पे जो स्टॉक थे वो 26 हो गए, तो कम हुए हैं स्टॉक्स। चलो और देख लेते हैं। तो उसमें जो पेनी स्टॉक है वो फिल्टर हो गए। अब वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम जब ऐड होगा तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो वॉल्यूम आ गया यहाँ पे। ये डेली वॉल्यूम, हमने वीकली वॉल्यूम देखेंगे जो एटलीस्ट ग्रेटर देन हो 20 लाख। तो मैंने ये लगा दिया 20 लाख का। तो अब देखेंगे 10 स्टॉक है मेरे पास। अब 10 स्टॉक भी ज़्यादा है, क्योंकि इतने सारे में तो मैं ट्रेड ले नहीं पाऊंगा। तो क्यों ना मैं एक ऐसा फिल्टर लगाऊं RSI का जो मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग, जो अपवर्ड मोमेंटम करने की पॉसिबिलिटी रखते हो वैसे ही स्टॉक दे। तो हम क्या करेंगे, डेली RSI नहीं करेंगे, हम वीकली RSI लेंगे। यहीं पे लोग गलती करते हैं 99% लोग।
वीकली आरएसआई जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर हमें अच्छा ट्रेंड पकड़ना है तो 50 तो होना चाहिए मिनिमम। 50 से ऊपर होगा तो एक स्ट्रॉन्ग हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था नेफ्रोकेयर हेल्थ केयर, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, प्रिकॉल, बायोकॉन और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये इसी तरह से मैंने स्कैनर बनाया था, फिर मैंने इसको स्कैन किया था। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वीकली स्टॉक और आप उसको सेव कर सकते हैं। फिर आपको डैशबोर्ड में जाना है। ये एक्चुअली चार्टिंग का स्कैनर की वेबसाइट है जो बहुत ही यूजफुल है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे अच्छे डिफरेंट टेक्निकल्स चीज़ों को फिल्टर आउट करने में, स्टॉक ढूंढने में। तो ये हो गया। और यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग के लिए पिछले 9 मंथ्स का डेटा भी मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि मान लो सपोज 3 महीने पहले कुछ हुआ हो, जैसे कि अभी अप्रैल मई चल रहा है, तो इसके बाद अप्रैल और मार्च। तो मार्च के अंदर जो है ये रहा मार्च। कोई ऐसा कंपनी हो तो हमें भी पता चले कि क्या है इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट। यहाँ पे आया था स्कैनर में इस टाइम पे फर्स्ट, और उससे ऊपर है। ये आया था यहाँ पे 900 रुपये में, और स्टॉक जो है वो 1100 तक जाके आया। फिर है जिंदरेल, तो ये भी है 450 के आसपास स्कैनर में आया हुआ है, और ये 675 जाके आया है। ये है सन फार्मा। सन फार्मा भी यहाँ 1700 था और 1850 तक जाके आया है। और फार्मा के अंदर तो क्या रैली है भाई, ओ भाई, बल्ले बल्ले, मज़ा आ गया। ये है 1211 और अभी 1500 चल रहा है। बस ये स्टॉक मिल गया, और अभी क्या चाहिए आप बताओ। इतना इजी है, सिंपल ट्रेडिंग है, फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ये जो है स्टॉक 1300 रुपये पे था, कहाँ तक जाके आया? 1400 रुपये, फिर रिवर्स हो गया है। तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक हमारा एसएल गया। बट ठीक है एसएल, क्योंकि मार्च के महीने के अंदर जो स्टॉक मार्केट था वो गिर रहा था। फिर यहाँ पे जो है 982 है और 1050 तक जाके आया है। ये है एजियो, और एजियो जो है वो यहाँ पे 300 रुपये के आसपास आया था और अभी 400 रुपये पे है। तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी ज़बरदस्त है, तो इसकी वजह से हमें इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। 986 है और ये स्टॉक 1400 रुपये तक जाके आया है। ये है एस्टर डीएम हेल्थ केयर की कंपनी है। ये 645 रुपये पर स्कैनर में आया था, अभी 753 रुपीज़ है। ये है पारस, तो आप देख सकते हैं पारस भी 640 के आसपास आया था और 750 तक जाके आया है। तो आप एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3-4 हफ्ते, या फिर 2-3 महीना, मतलब 8-10 हफ्ते, इस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, और आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से आप खुद भी स्कैनर बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्कैनर अगर आपने देख लिया, यहाँ तक आप वीडियो में आ गए हैं, तो अभी आपको सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो 100% गारंटी दीजिए मुझे कि आप प्रॉफिट वाला ट्रेडर को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एक लाइक कर देंगे, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं वो भी आप कमेंट में बता दीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत यूज़फुल होगी और इसी तरह आप हर वीक को, जैसे कि मोस्ट ऑफ लोग जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, रिटायर है, तो वो कुछ ना कुछ ट्रेड करना चाहते हैं साइड में। तो आप बस फ्राइडे ख़त्म हो तो सैटरडे संडे आप आराम से स्कैन कीजिए और मंडे थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए और आने वाले समय के लिए अच्छे से होल्ड कीजिए, तो एक अच्छे से अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा इस स्ट्रेटेजी से। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।